नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज हम भारत की भूगोल के तहत एक नया टॉपिक को ले रहे हैं। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का तो अध्ययन कर चुके थे। अब हम तटीय सीमा का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे, जलीय भाग का, कि कैसे कैसे कौन कौन से तट का लगता है, क्या नाम है उसका, क्या विशेषता है उसकी। तो देखिए, ये है एक भारत का प्रारूप। थोड़ा सा और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। यह है भारत का मॉडल प्रारूप। अब याद रहे, अब हम यहाँ से सरक्रिक गुजरात से लेकर के और यहाँ बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल तक हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ चुके हैं भारत, और हम पढ़ने वाले हैं भारत की तटीय सीमा या तटीय मैदान। तो देखिए, यहाँ से और यहाँ तक हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके पहले वाले भाग में जो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इसमें हम अध्ययन कर चुके हैं कि सर्वाधिक तो किसकी है, सर्वाधिक है बांग्लादेश की, सर्वाधिक है बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर, और न्यूनतम है अफगानिस्तान की, जिसको ड्रोन रेखा भी कहते हैं। न्यूनतम है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इस प्रकार से हमने देखा था कि पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर, चीन से 3,488 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, भूटान से 691 किलोमीटर और म्यांमार से 1643 किलोमीटर। अब हम तटीय सीमा पढ़ेंगे। देखिए, तो भारतीय तटीय सीमा यहाँ गुजरात से लेकर के और यहाँ उड़ीसा तक विस्तृत है तटीय सीमा। जो मुख्य भूमि की बात करें हम, तो मुख्य भूमि मतलब द्वीपों को छोड़ करके वो है 6100 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों को भी लगा लें तो संपूर्ण तटरेखा वो है 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार से अब हम बात करें तटीय जो भाग है दक्षिण का, वी शेप के अंतर्गत है। देखो, वी की आकृति में एक जहाज खड़ा हो, प्राकृतिक सीमा बनती है। तो यहाँ जो गुजरात वाला जो हिस्सा है, देखिए, अंदर दोनों तरफ तो है भूमि और अंदर जलीय भाग है। तो दोनों तरफ भूमि हो जिस पानी की, और बीच में जलीय भाग हो समुद्र से जुड़ा हुआ, वह कहलाता है खाड़ी। क्या कहलाता है? खाड़ी। तो ये जो पहला वाला पोर्शन है, ये है कच्छ की खाड़ी। ध्यान रहे, कच्छ की खाड़ी। दो तरफ भूमि है और अंदर है जलीय भाग, ये है कच्छ की खाड़ी। यहाँ देखिए, दोनों तरफ भूमि है और यहाँ जलीय भाग है, ये है खंबात की खाड़ी। ध्यान रहे, खंबात की खाड़ी। भूगोल के चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको डेफिनेशन भी बताई, खाड़ी किसे कहते हैं, कि दो तरफ जलीय, वह जलीय भाग जो दो तरफ इस तरह से घिरा हो, खाड़ी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ भी दोनों तरफ जल स्थल है, श्रीलंका और भारत, तमिलनाडु प्रदेश। ये जो कहलाता है, ये कहलाता है मन्नार की खाड़ी। ध्यान रहे, मन्नार की खाड़ी। और इस तरह पे ये
स्टेट आएगा ऐसे, वो आएगा बर्मा यानी म्यांमार, और ये भारत और बांग्लादेश। तो यहाँ दोनों तरफ जल है, दोनों तरफ स्थल है भूमि, और यहाँ बीच में जल है। तो ये कहलाता है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये तो हमने अंकन किया कुछ सागर और खाड़ियों के नाम, और ये है हमारा इस तरफ अरब सागर, अरब सागर। अब बात करें हम जो तटीय भाग की बात कर रहे हैं हम, तो तट मुख्य रूप से दो भाग है भारत तट के। एक तो है पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, ये वाला भाग है पश्चिमी तट। इसको मैं एक नए प्रकार से अंकन कर दूं मानचित्र में, आपको ध्यान रहे। ये जो इस प्रकार से मैं कुछ डेकोरेशन कर रहा हूँ, ये है पश्चिमी तट। इस पश्चिमी तट को चार भागों में बांटते हैं हम, चार भागों में। जो गुजरात और दमन तक का भाग है, गुजरात से दमन तक का भाग है, ये कहलाता है काकरापार, इसका नाम है काकरापार तट। ध्यान रखना, ये गुजरात का तट है, मुख्य रूप से किसका तट है? गुजरात का तट है, काकरापार तट कहते हैं। दमन तक के भाग, कहाँ तक के भाग को? दमन तक के भाग को। और दमन से लेकर के महाराष्ट्र का और गोवा का जो तट है, महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है, उसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट। मुख्य रूप से महाराष्ट्र का हिस्सा आता है, तो इसे महाराष्ट्र के तट भी कहते हैं। प्रश्न ये बनेगा कि महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? कोंकण का तट। और ये गोवा तक आता है, गोवा तक आता है। और गोवा से प्रारंभ होकर के जो कर्नाटक का सीमा का तट है, यानी कि केरल तक का, वो कहलाता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। यानी मुख्य रूप से कर्नाटक का तट होता है, तो उसे कर्नाटक का तट भी कहते हैं। और चौथा इसका भाग है, वो है केरल का तट, केरल वाला। संपूर्ण सीमा किसकी लगती है? केरल की लगती है, कन्याकुमारी तक है। वो कहलाता है मलाबार तट, मालाबार या मलाबार तट। ध्यान रहे। अब इसमें प्रश्न ये बनते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध है? वो है कोंकण तट। महाराष्ट्र के जो यहाँ बॉम्बे हाई का प्रदेश है, यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, तो इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ तट कहलाता है, पेट्रोलियम तट भी कहलाता है किसको? कोंकण तट को। और मलाबार तट के बारे में एक विशेष खास बात ये है, ये केरल का तट कहलाता है। और सबसे पहले मानसून किस तट पर प्रवेश करता है भारत में? वो है मलाबार तट। अगर राज्य की बात आए तो किस राज्य में प्रवेश करता है मानसून? वो है केरल राज्य। अगर द्वीप की बात आए तो सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है द्वीप में? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखना, तट मलाबार में प्रवेश करता है, राज्य केरल में प्रवेश करता है, द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में प्रवेश करता है। संपूर्ण भारत के किस क्षेत्र में करता है? वो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार ना हो तो केरल, और केरल ना हो तो मलाबार। इस प्रकार से राज्य का नाम पूछे तो केरल आएगा। तो ये पश्चिम तट था, इसके चार भाग हैं, काकरापार, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार तट। इसी प्रकार आजकल के जो ट्रेंड में है प्रश्न, वो इस प्रकार से है कि पश्चिमी तट के भागों का उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर वाला पोर्शन, नीचे दक्षिण वाला। तो काकरापार, कोंकण, कन्नड़ और मलाबार ऑप्शन चारों में गई होंगे, लेकिन आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम छांटना है, ये ध्यान रखना है। और मलाबार तट किस लिए प्रसिद्ध है? आणविक खनिज के लिए भी, आणविक खनिज के लिए। ध्यान रखना, आणविक खनिज। यहाँ पर कौन सा निकाला जाता है आणविक खनिज? थोरियम, थोरियम निकाला जाता है। और आपको ध्यान रहे कि जो मुंबई वाला तट है, कोंकण तट है, यहाँ से लौह अयस्क भी प्राप्त होता है। तो लौह अयस्क के लिए कौन सा तट प्रसिद्ध है? कोंकण तट। और बंदरगाह की बात पूछे तो मारमाग गोवा बंदरगाह है मुंबई के पास में, तो वो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, आणविक खनिज के लिए कौन सा? मलाबार तट, थोरियम के लिए। और ये केले के लिए भी प्रसिद्ध है, केले के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है कौन सा? मलाबार तट। तो ये तो हमने बात की पश्चिमी तट की।
जो पहला तट है। अब हम बात करें पूर्वी तट की, कि पूर्वी तट पहला तो था पश्चिमी तट, अब है पूर्वी तट। दूसरा है पूर्वी तट। पूर्वी तट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो यहाँ तमिलनाडु वाला हिस्सा जो केरल से शुरू होता है और विशाखापट्टनम तक का, ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक का हिस्सा, विशाखापट्टनम तक का हिस्सा क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट है। और दूसरा भाग है इसका, दूसरा भाग है पूर्वी तट का, वो है विशाखापट्टनम से जो महानदी का डेल्टा क्षेत्र है, महानदी के डेल्टा क्षेत्र तक है, वो कहलाता है उत्तरी सरकार तट है। उत्तरी सरकार तट है। इस प्रकार दो भाग हैं पूर्वी तट के। जो पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय भाग की बात करें हम, तो ध्यान रहे ये जो तटीय भाग के बाद में 10 से 20 किलोमीटर दूर एक श्रृंखला पाई जाती है। इस प्रकार पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, तो इसको तो पश्चिमी तट पर जो स्थित है उसको कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और इसको नहीं सॉरी इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और इसे कहते हैं पूर्वी घाट। और पश्चिमी घाट का अन्य नाम भी है सह्याद्री, ध्यान रहे सह्याद्री भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। और कई बार बड़ी एग्जामों में इसके कुछ डिफरेंस कथन के माध्यम से पूछ लेते हैं कौन सा कथन सही है या गलत है। तो ध्यान रखना पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है, यानी ऊंचाई कम किसकी है? पूर्वी घाट की, और ऊंचाई ज्यादा किसकी है? पश्चिमी घाट की। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, ध्यान रखना महेंद्रगिरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है कलसूबाई, कलसूबाई ये सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत में बात करें तो इन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाली जो पहाड़ियां हैं वो है नीलगिरी की पहाड़ी, ध्यान रखना नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। इस नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन करवाती है। तो इस नीलगिरी की पहाड़ी में ही एक दर्शनीय स्थल स्थित है, उसका नाम है ऊटी, आपको ध्यान रहे ऊटी है। और इस नीलगिरी की पहाड़ी में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, ऊंची चोटी इसका नाम है अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी, जो ऊंचाई है 2695 किलोमीटर। और एक यहीं पर ही एक काड़ा उसकी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित चोटी है जिसका नाम है दोदा बेटा, ध्यान रखना दूसरी ऊंची चोटी है दोदा बेटा, दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ध्यान रखना 2637 मीटर। और उसकी है 2695 मीटर सर्वाधिक ऊंची चोटी। तो ध्यान रखना हिमालय पर्वतमाला में तो अनेक ऊंची ऊंची चोटियां हैं, दक्षिण भारत में यही ऊंची चोटियां हैं। और ये कलसूबाई है जो 1653 मीटर ऊंची है, ध्यान रखना 1653 मीटर ऊंची है। और इधर है महेंद्रगिरी है जो 1543 मीटर ऊंची है, 1543 मीटर ऊंची है। तो ये तो था हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। और भारत के भौतिक प्रदेश के तहत हम इनका और विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तब ये 6 भौतिक प्रदेश हैं, हिमालय पर्वत, विशाल मैदान,
थार का मरुस्थल, दक्षिणी पठारी प्रदेश, तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश, इन सब का विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जब हम द्वीपीय प्रदेशों की बात करेंगे तब हम उसमें जानेंगे कि 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है, कोको स्टेट कहाँ पर है, ये पाक जल संधि कहाँ पर है, इन सभी की विस्तार से अध्ययन करेंगे हम किसमें, द्वीपीय प्रदेश वाले भाग में। धन्यवाद।